तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जाट भवन की, जहां पर देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद करनाल में पहली बार पहुंची हैं कुमारी शैलजा, और देख सकते हैं कि उनका स्वागत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। संसद विधायक शमशेर सिंह गोगी वो इस वक्त यहां पर मौजूद, और देख सकते हैं कि उन्हें फूल बुके देकर उनका करनाल में स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार कुमारी शैलजा करनाल पहुंचे, और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो अक्टूबर में आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी अब तैयारियां जो है वो अब तेज़ ज़रूर जो है की जा रही हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। कुछ देर में जो है मीडिया से भी बातचीत जो है वो करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपको बता दें कि सिरसा में अशोक तंवर को जो है बीजेपी के उम्मीदवार थे अशोक तंवर को, आपको बता दें कि काफ़ी बड़े मार्जिन से कुमारी शैलजा ने हराया, जिसके बाद आपको बता दें कि लोकसभा में अब वो पहुंची हैं। जिसके बाद करनाल में जो है पहली बार सांसद बनने के बाद करनाल में पहुंची, और देख सकते हैं कि उनका करनाल में यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जा रहा है। पुष्प गुच्छ देकर, फूल बुके देकर देख सकते हैं कि उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ असंध के विधायक है शमशेर सिंह गोगी वो भी मौजूद है, और तमाम देख सकते हैं कि सुरेश गुप्ता मतलोडा है वो मौजूद है, और अन्य कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो देख सकते हैं कि इस समय उनके साथ मौजूद है और उनका स्वागत करते हुए करनाल में जाट धर्मशाला में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्या कुछ उनका कहना है, देखिए तस्वीरें। तो सभी का धन्यवाद करूंगी। सबसे पहले सिरसा के लोगों का धन्यवाद है, और हमारे सभी कार्यकर्ता वर्कर्स, बुरा नहीं मानना, पहले अपन सारे कार्यकर्ता ही हैं, नेता बाद में। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे नेतृत्व का, जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। राहुल जी का आपने खुद देखा था, जो उनकी यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा, हमने भी यात्रा की। एक माहौल बना पूरे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी, और जिसका फ़ायदा हम सबको मिला है, और पार्टी आगे बढ़ी। मुझे खुद सिरसा के लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत दी है, तो मैं सभी का, आप लोगों का भी, मीडिया का भी धन्यवाद करूंगी कि आपका सहयोग रहा और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़े हैं। आगे हमारे सामने चुनौतियां हैं देश में, जो विचारधारा की चुनौती है। इस चुनौती को हम सब ने स्वीकारा है, हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है देश की सेवा के लिए, और देश के जो एक आत्मा है उसको जागरूक भी रखना है और जिंदा भी रखना है। केंद्र में सरकार बनते बनते रह गई मैम, केंद्र में सरकार बनते बनते रह गई इंडिया गठबंधन की। हाँ, उसमें कोई बात नहीं। देखो, इतना आगे हम बढ़े, और कहा जाए तो अगर मॉरली भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी ये हार है। ना तो इन्हें, जो ये बहुमत की बात करते थे 370 400, ना तो उसके कहीं नज़दीक भी पहुँचे ये, और जिस तरह का इन्होंने देश के ऊपर एक विचारधारा और एक तरीका अपना काम करने का वो थोपने का प्रयास किया, उसको इस देश ने पूरी तरह से कम्प्लीटली नकारा है। ये एक असलियत है। अब इसको ये माने ना माने, आंकड़ों में ये कहें कि तीसरी बार बन गई है सरकार, तो ये कोई भाजपा की सरकार तो बनी नहीं। ये तो अब एनडीए का इन्होंने जैसे किया है वो इनकी सरकार बनी है, लेकिन मॉरली ये इनकी हार है। आपके साथ गठबंधन दिल्ली रहेगा? हाउस पर हुड्डा जी ने और उदयभान जी ने एक बीसी की थी। आपके साथ गठबंधन में का रहेगा, जैसे कि कुरुक्षेत्र में अनुराग डांडा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस। अब देखो, इनमें भी आपस में कितना विरोधाभास है इनकी अपनी पार्टी में, तो उस पर आज के दिन कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस समय बताएगा, और नेतृत्व इसमें दिल्ली हाउस पर एक पीसी की थी। आऊंगी। आगामी चुनावी के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? आगामी चुनाव के लिए देखो, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बचे हैं, और 3 महीने में हमको हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर जो उन्होंने शुरुआत की है इस लोकसभा से, इसको हमें पुख्ता करना है।
और लोगों के बीच में जाएं, कैसे जाएं, क्या हम बातें लेकर जाएं, इन सब बातों पर पार्टी विचार करके आगे बढ़े। एक मिनट, खत्म करने दो ना, खत्म करने दो, बात खत्म करके और सबसे पूछेंगे जो भी आप सबका सवाल का जवाब दूंगी, आप चिंता नहीं करें। तो इसके लिए पूरी तैयारी सभी लोग करें और नीचे ज़मीन पर जो हमारा कार्यकर्ता है, सबसे पहले हम देखो, दो चीज़ होती, जनता और कार्यकर्ता। तो जनता और कार्यकर्ता का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं और कार्यकर्ता जिसने इतनी मेहनत की है उसकी क्या उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इनका ध्यान करें, तभी हम नीचे ज़मीन पर लड़ाई लड़ सकते हैं। पर देश का संगठन कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अब ये तो एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, पहले से है, मेरे समय से भी है, मुझसे भी पहले है। तो अब जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा कर पाएंगे। सिरसा में मैम दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने थे, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। क्या लगता है कि अशोक तंवर क्यों नहीं जीत पाए? कितनी अब देखो, ये तो जनता फैसला करती है। जनता जहाँ कैंडिडेट्स में भी एक तुलना करते हैं, दूसरी ओर पार्टियों में भी तुलना करते हैं और पार्टियों के नेतृत्व में भी तुलना करते हैं, विचारधारा में तुलना करते हैं। सारी बातें सिरसा के लोगों ने अपना फैसला दिखाया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चुनाव में पहले ही कैंडिडेट का फैसला होने से पहले ही वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ पुकारा, बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैम, दिल्ली हाउस पर हुड्डा जी ने और उदयभान जी ने और भी सांसद थे पीछे की थी, लेकिन आपको वो भूल गए, उदयभान जी भी भूल गए और हुड्डा जी भी भूल गए। जनता ना भूले, किसी और के भूलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये तो वो तो आप उनसे पूछना, मुझे क्या मालूम। लेकिन लगता है भाई, अब इकट्ठा होने की ये जरूरत है, विधानसभा देखो, चुनाव है, इकट्ठा तो कल चंडीगढ़ में भी हमेशा बैठक हुई है सभी सांसदों सिर्फ के कल साथ। और आज की बात नहीं है, अतीत की और आज की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। ये बात ये है कि जब तक लोगों के सामने आप विकल्प कैसे बनते हैं? पार्टी के कारण, और विकल्प लोग पार्टी में ही देखते हैं। बाकी जो सब नेता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पार्टी का हिस्सा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात भूलकर अगर हम कार्यकर्ता और लोगों के उम्मीदों को भूल जाएं और केवल अपना परिवार का ही पोषण करते रहेंगे, तो ना जनता हमको इस चीज़ में फिर अपनाएगी ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता का सबसे पहले, कार्यकर्ता की लड़ाई लड़नी है हमने। इतने साल से जो कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ रहा है, आज हमने उसके लिए अपना तो ठीक है, सबको मिल जाता है, कुछ भी 5 मिल जाता सीटें है। कांग्रेस ने जीती है, इसका असर लगता है आपको विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? इस पे क्या पूरा पड़ेगा, इस पे इसका भी पड़ेगा। और लोगों में जो एक उम्मीद है और इच्छा है, आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। आखिर में जाके जैसे मुख्यमंत्री बदला, केंद्र की कमजोरी आपके सामने ही आ गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुश्किल से 1.5 लाख से जीते, शुरू में तो 3-4 घंटे तो वो हार ही रहे थे। और राज्य की कमजोरी आपने देखी, सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। मैम, मानते हो गुटबाजी के चलते कि गुटबाजी के चलते करनाल में दोनों ही प्रत्याशी हार गए? देखो, गुटबाजी एक अलग चीज़ है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती, गुटबाजी तो होती है। लेकिन लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। मैं मानते हो अगर संगठन होता तो फायदा होता? संगठन भी एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ये, पूरा तो नहीं, लेकिन एक हिस्सा है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नया कानून आ सकता है कांग्रेस के राज में, या फिर किस तरीके आप से आप वेट करिए, सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे हम। अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी, तो ये सारी सामने आपके सामने। अभी नीट का आपने देखा देश में
कैसे धज्जियाँ उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट को उसके बीच में आना पड़ा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कैसे ये, मैं तो कहूँगी पार्टी की सोच है जो केंद्र में, राज्य में भी बार बार हमारे बच्चे इसके विक्टिम बने हैं, इनकी मिसमैनेजमेंट के, गलत तरीक़ों के, तो भविष्य अधर में रह जाता है बच्चों का। ये कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, इसका नतीजा भुगतना होगा। मनोहर खट्टर को 2 अहम मंत्रालय मिले हैं, कल उन्होंने कार्यभार संभाला है, शुभकामनाएं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि पूरे हरियाणा का फ़ायदा होगा, उनसे भी फ़ायदा होगा और राविंदरजीत जी से भी और कृष्णपाल गुर्जर जी से भी फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, हरियाणा को बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम आगे देखेंगे। पीछे तो देखा आपने कि आवास की जहाँ तक बात हो, तो पिछला जो हमारे समय में पैसा दिया गया था, मैं भी मंत्री थी इस मंत्रालय में, हाउसिंग में थी, तो उस समय का पैसा आज तक 10 साल इनके बीत गए, वो भी पूरी तरह से नहीं खर्च कर पाए जब नीचे इनकी सरकार। लेकिन अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी कुमारी शैलजा जी को और जितने भी सभी एमपी जीत के आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई, और हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मोदी का अहंकार तोड़ के उसको सीधे रास्ते पे लाने का काम किया है। सर, आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं, इसी तरीके से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आने वाले चुनाव में कोई कड़ा मुकाबला नहीं दिखाई देगा। पिछली बार इनकी कितनी सीटें आई थी? 10। कितनी जीते थे? 40। इस बार ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरेगा, ये 20 से भी नीचे रहेंगे। 50% हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा सीटें जीतती है, लगता है बदलाव की शुरुआत हुई है हरियाणा में। हरियाणा हमेशा बदलाव के लिए ही लड़ाई लड़ता है। विरोध की लड़ाई हरियाणा पंजाब के खून में है, और यहाँ पे सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्हें हर जगह कार्यकर्ता का मन है कि उन्हें अपने एक बार आमने सामने होकर के दिखाई दे, इसलिए इतनी भीड़ आज जाट परिषद में आप स्वयं देख रहे थे, उनके प्रति लोगों का कितना प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, जो विधानसभा का चुनाव है उसके अच्छे नतीजे आएंगे, और जनता जो है बीजेपी से, जहाँ से उनका बीजेपी से पेंडा छूटेगा, और आने वाली सरकार कांग्रेस की जन कल्याण के काम भी करेगी और सरकार बनाएगी भी।